हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमितीय फार्मूलों का जो है प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? और इसमें जो है ये कोई समकोण त्रिभुज है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई यह समकोण त्रिभुज है और इसमें यह आधार है। क्या है? आधार है, लंब है और यह क्या है? कर्ण है। ठीक, ये कोण थीटा है और ये कोण 90 है। तो इसमें हम लोग लाल बटे कक्का का उपयोग किया है। क्या है? ये लाल बटे कक्का ये पढ़े हैं। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टैन थीटा और ये हो गया साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा। और कास का सेक होता है, टैन का क्या होता है? काट होता है। ठीक, तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे इसमें इस लाल बटे कक्का से केवल ये 6 फार्मूला ही नहीं प्राप्त होता है। मत सोचिए, जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक, कास थीटा बराबर क्या हो गया? कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। फिर इसी तरह से टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसी प्रकार अब इसको उल्टा करते जाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक, अब इसका उल्टा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आधार को क्या कहेंगे? सेक कहेंगे। हो जाएगा सेक थीटा। और भाई लंब बटे आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो हो जाएगा कॉट थीटा। इस प्रकार ये जो है 6 अनुपात मिले। इन 6 अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है या त्रिकोणमितीय संबंध कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी इसका व्युत्क्रम क्या है? यह है। ध्यान दो इधर, इसका व्युत्क्रम क्या है? कोसेक है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक है। ये हो जाएगा साइन थीटा गुणे क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसका और इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है क्या हो जाएगा? कास और सेक क्या हो जाएगा? कास, यहां लिख देते हैं, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से इसका हम लोग गुणा किए, अभी यहां से 3 फार्मूला प्राप्त होगा, फिर इससे 3 को प्राप्त होगा, फिर इससे। तो यह इस प्रकार से लाल बटे कक्का से 6 प्राप्त हो चुका है और 9 हो गया। कितना हो जाएगा? 9 6 15। ठीक, तो यहाँ पर साइन गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। कोई दिक्कत है? ऐसे फिर इसी तरह ऐसा भी हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, इधर क्या है? गुणे में इधर जाएगा तो भाग में 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू, ये इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत है ना? इसी प्रकार यहाँ पर भी टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। तो इन फार्मूलों को हम लोग बड़े आसानी से लाल बटे कक्का से भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार कास थीटा इंटू सेक थीटा, कास थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा, इस प्रकार फार्मूला हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार टैन थीटा इंटू काट थीटा 1 हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग और फार्मूला निकालेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह कैसे आता है यह हम लोग जानेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद
अगले फार्मूले को हम लोग प्राप्त करते हैं।